Hello, English lovers. Welcome to IIT. Today's our topic is The Merchant of Venice by William Shakespeare. इसके की फैक्ट्स हैं। इसे लिखा गया था 1598 लंदन इंग्लैंड में और इसे पब्लिश करवाया गया था 1600 में। इसे क्वार्टो फॉर्म में पब्लिश करवाया गया था। इसका फुल टाइटल है द कॉमिकल हिस्ट्री ऑफ द मर्चेंट ऑफ वेनिस और इसके जो पब्लिशर हैं वो थॉमस हेज हैं। इसकी सेटिंग रखी गई है इटली के दो शहर वेनिस और बेलमोंट में और इसकी सेटिंग का टाइम है 16th सेंचुरी। अब हम इसके कैरेक्टर्स देखते हैं। सबसे पहले एंटोनियो एंटोनियो और बेसानियो ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड हैं और ये एक तरीके से कहानी के प्रोटैगनिस्ट हैं। वैसे तो इस कहानी का कोई भी हीरो नहीं है, कोई भी प्रोटैगनिस्ट नहीं है, बट क्योंकि पूरी स्टोरी इन्हीं दोनों के अराउंड घूमती है इसलिए इन्हें हम प्रोटैगनिस्ट बोल सकते हैं। इसके साथ साथ इनके कुछ और दोस्त हैं जिनका नाम है ग्रेशियानो, सोलानियो, सेलारिनो, लोरेंजो। तो ये सारे के सारे आपस में फ्रेंड्स हैं और साथ ही साथ ये सारे क्रिश्चियंस हैं। ओके, ये सारे के सारे क्रिश्चियंस हैं। और शाइलॉक ये एक ज्यू है और स्टोरी में इसे एज अ विलन दिखाया गया है। अब इन रियलिटी वो विलन है कि नहीं ये हम लास्ट में देखेंगे। बेसानियो एक लड़की से प्यार करता है जिसका नाम है पोर्शिया। इसी तरह ग्राशियानियो की जो बिलवेड है उसका नाम है नेरिसा और शाइलॉक की एक बेटी है जेसिका जिसे लोरेंजो प्यार करता है। ठीक है, तो ये तीन कपल हैं स्टोरी के। आई होप आपको सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम आते हैं स्टोरी पर। तो स्टोरी हमारी स्टार्ट होती है इटली के शहर वेनिस से, यानी वेनिस सिटी से हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है, जहाँ पर हमने बताया एंटोनियो एंड बेसानियो ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब बेसानियो बेलमोंट में रहने वाली पोर्शिया से प्यार करता है, यानी ये पोर्शिया और नेरिसा ये दोनों रहती हैं बेलमोंट में। ठीक है, तो इनसे बेसानियो पोर्शिया से प्यार करता है और उसे पाने के लिए उसे बेलमोंट जाना है जिसके लिए उसे थोड़ा पैसा चाहिए, लेकिन बेसानियो के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। तो बेसानियो अपने दोस्त एंटोनियो के पास जाता है उससे कुछ पैसा उधार मांगने के लिए, लेकिन एंटोनियो कहता है कि उसने अपना सारा पैसा समुद्री जहाज़ों में इन्वेस्ट कर दिया है, मतलब इस समय उसके पास कोई पैसा नहीं है। लेकिन क्योंकि बेसानियो उसका दोस्त है तो उसे हेल्प तो करनी है, तो वो बेसानियो से बोलता है कि शिप्स पर जो मेरा पैसा लगा हुआ है कुछ दिनों के बाद मुझे रिटर्न, जब शिप्स वापस आएंगे माल बेचकर तो मुझे वापस मिल जाएगा। तो तुम्हें अगर अभी पैसे की ज़रूरत है तो तुम किसी से भी उधार ले लो, मेरा नाम बोल के मैं एक तरीके से गारंटियर बन जाऊंगा और तुम पैसा ले लो, जब मेरे शिप्स आएंगे तो मैं वो पैसा चुका दूंगा। तो एंटोनियो और बेसानियो ये दोनों पहुंचते हैं किसके पास, शैलॉक के पास। ये एक मनी लेंडर है और ज्यू है। ठीक है, क्योंकि ये ज्यू है तो पूरी स्टोरी में ये दिखाया गया है कि उस समय जो सोसाइटी थी वो क्रिश्चियंस और ज्यूज़ में बटी हुई थी, लेकिन क्रिश्चियंस की मेजॉरिटी थी इसलिए क्रिश्चियंस एक तरीके से ज्यूज़ से बहुत हेट करते थे। यहाँ तक कि हमारा जो एंटोनियो है जो स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट है एक तरीके से, वो भी शाइलॉक को जब भी देखता था तो ज़मीन पर थूक देता था। तो बेसिकली शाइलॉक जितने भी क्रिश्चियंस हैं उनसे बहुत ज़्यादा नफरत करता है। ठीक है, तो जब ये दोनों जाते हैं शाइलॉक के पास पैसा मांगने, तो पहले तो वो पैसा देने को तैयार नहीं होता, लेकिन फिर उसके बाद वो एक अजीब सी शर्त रखता है। वो कहता है ठीक है मैं तुम्हें उधार पैसा दूंगा। और कितना पैसा मांगते हैं ये लोग मांगते हैं 3000 ड्यूकेट्स। ठीक है, ड्यूकेट्स जो होते हैं जैसे हमारे वहाँ रुपीज़ चलता है, इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ करेंसी। ठीक है, तो 3000 ड्यूकेट्स मांगते हैं। शाइलॉक कहता है कि अगर एंटोनियो ने 3 महीने के अंदर, यानी 3 महीने की लिमिट देता है, अगर एंटोनियो ने 3 महीने के अंदर ये पैसे नहीं लौटाए तो वो एंटोनियो के शरीर से 1 पाउंड मांस यानी उसका जो गोश्त है वो काट लेगा। तो बेसानियो इस रिस्की शर्त पर एंटोनियो को पैसा लेने से मना करता है, पर फिर भी एंटोनियो मान जाता है क्योंकि वो कॉन्फिडेंट होता है मेरे शिप वापस आएंगे और 3 महीने क्या, मैं तो एक ही महीने में पैसे लौटा दूंगा। अब हमारा सीन जो है वो शिफ्ट होता है बेलमोंट में। बेलमोंट सिटी में हम आ जाते हैं। अब बेलमोंट में क्या है, जो पोर्शिया है इसके फादर ने भी एक अजीब सी विल बना रखी है कि पोर्शिया की शादी उस लड़की से होगी जो एक पहेली सुलझाएगा। और ये पहेली क्या थी, एक पहेली थी जिसमें 3 कैस्केट यानी 3 बॉक्स टाइप के थे।
ठीक है। उनमें से जो भी लड़का पोर्शिया से शादी करना चाहता है उसे कोई एक कैस्केट चुनना होता है। जो सही कैस्केट चुनेगा उसकी शादी पोर्शिया से होगी। और ये जो 3 कैस्केट थे ये तीनों अलग-अलग मेटल्स के बने हुए थे, मतलब एक गोल्ड का था, दूसरा सिल्वर का था और तीसरा लेड का था। अब बेसानियो पैसे लेकर अपने फ्रेंड ग्रेशियानो के साथ पहुंचता है। कहाँ? वो पहुंचता है बेलमोंट में, जहाँ पर ये आयोजन चल रहा होता है। वहाँ पर 2 और प्रिंस पहले से ही आए होते हैं। एक होता है प्रिंस ऑफ मोरक्को और एक होता है प्रिंस ऑफ एरागन। ठीक है, ये पोर्शिया से शादी करने के लिए आए होते हैं। तो प्रिंस ऑफ मोरक्को जो होता है वो गोल्ड जो कैस्केट होता है उसे चुनता है। ठीक है, और वो फेल हो जाता है, वो कैस्केट सही नहीं था। नेक्स्ट प्रिंस ऑफ एरागॉन आता है, वो सिल्वर कैस्केट चुनता है और वो भी फेल हो जाता है। थर्ड नंबर बेसानियो का होता है। अब बेसानियो को जब पोर्शिया पहले बार देखती है तो वो खुद उसके प्यार में पड़ जाती है और वो अपनी मेड सर्वेंट, पोर्शिया की जो मेड सर्वेंट है नेरिसा, उससे कहती है, वो साथ नेरिसा साथ ही साथ उसकी एक फ्रेंड भी है, तो वो उससे कहती है कि अगर मेरे फादर ने ये शर्त ना रखी होती तो मैं बेसानियों से, मतलब इस लड़के से ही शादी करती। खैर जो भी हो, अब बेसानियों की जब बारी आती है तो बेसानियों लेड का कैस्केट चुनता है और पोर्शिया के फादर की विल को कंप्लीट करता है, क्योंकि उसी कैस्केट में पोर्शिया की पिक्चर होती है, मतलब फ़ोटो होती है, और वो जीत जाता है। अब इधर बेसानियो का जो फ्रेंड है ग्रेशियानो जो उसके साथ आया है, वो नेरिसा के प्यार में पड़ जाता है और वो नेरिसा से अपने प्यार का इजहार भी करता है। अब पोर्शिया और नेरिसा दोनों इन दोनों को अपनी अपनी फिंगर रिंग देती हैं और कहती हैं लाइफ में कुछ भी हो जाए लेकिन तुम लोग कभी इन अंगूठियों को अपने से अलग मत करना। ठीक है, और यहाँ पर ये लोग कुछ दिन बिताते हैं, धीरे धीरे टाइम ख़त्म होता है। जो भी शार्लॉक ने जो टाइम दिया था पैसा लौटाने का, वो नज़दीक आ रहा होता है। अभी ये लोग यानी बेसानियो और ग्रेशियानो यही हैं और सीन हमारा शिफ्ट होता है फिर से कहाँ पर? फिर से हमारा सीन शिफ्ट होता है वेनिस में। वेनिस में जब हमारा सीन शिफ्ट होता है तो वहाँ पर लोरेंज़ो, ये सब आपस में दोस्त हैं। लोरेंज़ो प्यार करता है जेसिका से, जो कि शार्लॉक की बेटी है। तो वो क्या करता है, उसको लेकर भाग जाता है और भागने के साथ साथ जेसिका अपने फादर का बहुत सारा पैसा भी लेकर भाग जाती है। इधर सोलानियो और सेलारिनो, इन दोनों को ये पता चलता है कि एंटोनियो के जो शिप्स हैं वो समुद्र में कहीं खो गए हैं, मतलब लॉस्ट हो गए हैं। अब एक तो शार्लॉक पहले से ही नफ़रत करता है क्रिश्चियन से, साथ ही साथ उसकी जो बेटी है वो भी एक क्रिश्चियन यानी लोरेंज़ो के साथ भाग गई है, ये दोनों भाग गए, तो अब उसे और नफ़रत हो गई क्रिश्चियन से, सॉरी। अब एंटोनियो बेसानियो के पास एक लेटर भिजवाता है कि 1 महीना पूरा होने वाला है दोस्त, और मेरे शिप समुद्र में कहीं खो गए हैं, और ये जो शार्लॉक है ना, ये मेरी जान के पीछे पड़ा है, क्योंकि इन लोगों ने जो बॉन्ड बनाया था उसके अकॉर्डिंग कि अगर एंटोनियो 1 महीने के अंदर पैसा नहीं लौटाएगा तो एंटोनियो के शरीर से शार्लॉक 1 पाउंड यानी 1 पाउंड मांस काट लेगा। ठीक है, तो इससे एंटोनियो बहुत डर जाता है। पोर्शिया बेसानियो को वहाँ से रवाना करती है कि जाओ अपने दोस्त को बचाओ, और साथ ही साथ उसे बहुत सा पैसा भी दे देती है। पोर्शिया एक अमीर लड़की होती है तो बहुत सारा पैसा देती है ताकि वो जाकर शार्लॉक का कर्ज चुका सके। अब फिर सीन शिफ्ट होता है वेनिस में। वेनिस में ये जो मामला है किसका, शार्लॉक और एंटोनियो का कर्ज वाला, ये पहुंच चुका है कोर्ट में। ठीक है, ड्यूक के सामने। तो कोर्ट में शार्लॉक बॉन्ड के मुताबिक एंटोनियो के 1 पाउंड मांस की डिमांड करता है। इधर बेसानियो जो बहुत सारा पैसा लेकर आया है वो शार्लॉक को उसने जो कर्ज लिया था उसका 3 गुना यानी 3 टाइम्स ज़्यादा पैसा देने को तैयार हो जाता है। लेकिन शार्लॉक नहीं मानता, क्योंकि भाई उसको पैसा नहीं चाहिए, उसे तो बदला लेना है। तो वो कहता है मुझे तो 1 पाउंड मांस ही चाहिए। तभी यहाँ पर जो पोर्शिया और नेरिसा हैं, ये दोनों लॉयर का भेष बदल के आती है। पोर्शिया बनती है लॉयर, ठीक है, और नेरिसा बनती है इसका क्लर्क। ठीक, ये दोनों भेष बदल कर आती हैं
और इस लॉयर का नाम यानी पोर्शिया अपना नाम बताती है बाल्थज़ार, जो आती है एंटोनियो को बचाने के लिए। ठीक है, बाल्थज़ार अपना नाम बताती है। पोर्शिया शाइलॉक से कहती है कि वो एंटोनियो पर दया दिखाए और यहीं पर एक मर्सी स्पीच है जो कि पोर्शिया बोलती है। लेकिन जो शाइलॉक होता है वो नहीं मानता है, मतलब वो कोई भी दया नहीं दिखाता है। लास्ट में पोर्शिया कहती है ठीक है, तुम एंटनी की बॉडी से 1 पाउंड मांस काट सकते हो, लेकिन उस फ्लैश को काटते समय एंटोनियो के शरीर से, सॉरी मैं एंटनी बोल दे रही हूँ बार बार, एंटनी नहीं एंटोनियो है, बट वो नेम में कन्फ्यूज़न हो रहा है। मैं अगर एंटनी बोल दूँ तो प्लीज़ समझ जाना कि एंटोनियो है। तो एंटोनियो के शरीर से, यानी जब तुम फ्लैश काटोगे, उसका मांस निकालोगे, तो एंटोनियो के शरीर से खून की एक बूंद भी ज़मीन पर नहीं गिरनी चाहिए, क्योंकि बॉन्ड में तो सिर्फ 1 पाउंड फ्लैश की बात हुई है, ब्लड की नहीं हुई है। तुम उसके शरीर से सिर्फ 1 पाउंड मांस ही काट सकते हो। ठीक, और ये मांस न तुम कम काटोगे न ज़्यादा, मतलब 1 पाउंड ही होना चाहिए। अब जो शाइलॉक होता है वो पूरी तरीके से फंस जाता है, क्योंकि ऐसा तो वो एकदम एग्जैक्टली नहीं कट कर सकता ना फ्लैश। अब शाइलॉक को कुछ नहीं समझ में आता, क्योंकि उसका जो पासा था वो तो उल्टा पड़ गया था। तो वो क्या कहता है, ठीक है मैं बेसानियों की जो ऑफ़र कर रहा है ना 3 गुना पैसा देना, मैं वो एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन पोर्शिया यहाँ पर कहती है कि अब तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने सबके सामने कोर्ट में सबके सामने इस बात को एक्सेप्ट करने से पहले ही रिफ्यूज़ कर दिया था। और साथ ही साथ पोर्शिया ये शाइलॉक पर ये आरोप भी लगाती है कि क्योंकि वो एक जीव है, और मैंने बताया क्रिश्चियन सोसाइटी में जीव बहुत ही बुरे माने जाते थे, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार होता था। जैसे किसी ज़माने में इंडिया में दलित लोग और जो नीची जाति के लोग होते थे, हरिजन जिन्हें गांधी जी ने बोला है, तो उनके साथ बुरा व्यवहार होता था। सिमिलरली यहाँ पर भी जीव्स के साथ ऑलमोस्ट वैसा ही व्यवहार होता था। तो पोर्शिया कहती है कि क्योंकि तुम और एक जीव हो और तुमने एक क्रिश्चियन को यानी एंटोनियो को मारने की, जान से मारने की कोशिश की है, तो इसके बदले में तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी कोर्ट जब्त कर लेगी, जिसमें से आधी प्रॉपर्टी कोर्ट को मिलेगी और आधी एंटोनियो को दी जाएगी। अब शाइलॉक बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन यहाँ पर एंटोनियो क्योंकि प्रोटैगनिस्ट है तो उसने थोड़ी सी दया दिखाई। उसने कहा तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी कोर्ट जब्त नहीं करेगी अगर तुम क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट कर लेते हो, मतलब तुम जीव से क्रिश्चियन हो जाते हो, तो तुम पर जो आरोप लगे हैं उनके ऊपर कार्यवाही नहीं की जाएगी। और साथ ही साथ तुम अपनी विल में अपनी जायदाद जो है वो अपनी बेटी जेसिका को दोगे। तो शाइलॉक के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है, वो एट द लास्ट उसे ये एक्सेप्ट करना पड़ता है, वो क्रिश्चियन हो जाता है और अपनी विल में अपनी जायदाद जेसिका को देने के लिए एग्री हो जाता है। इधर बेसानियो जो लॉयर था बाल्थज़ार, उसका शुक्रिया अदा करता है और उसे फ़ीस के रूप में कुछ पैसे ऑफ़र करता है। लेकिन हमें पता है कि जो लॉयर था बाल्थज़ार वो खुद पोर्शिया और नेरिसा थी, जिसको बेसानियो अब तक पहचान नहीं पाया है। तो वो कहती हैं कि मुझे फ़ीस वीस नहीं चाहिए, मुझे तुम दोनों, क्योंकि बेसानियो और ग्रैंशियो को इन दोनों ने एक रिंग दी थी ना, तो वो कहती हैं मुझे बस तुम दोनों वो रिंग दे दो। बेसानियो और ग्रेशियानो ये दोनों वो रिंग देने से थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, लेकिन एंटोनियो कहता है कि भाई ये लॉयर ने हमारी जान बचाई है, मेरी जान बचाई है, तू इतना नहीं कर सकता, तुझे रिंग तो देनी पड़ेगी। तो ये दोनों बेचारे अपनी अपनी रिंग इन दोनों को दे देते हैं। अब ये दोनों वापस आ जाती हैं बेलमोंट सिटी में। ठीक है, अब सीन पूरा शिफ्ट होता है बेलमोंट में, जहाँ पोर्शिया और नेरिसा आ चुकी हैं, पीछे पीछे बेसानियो और ग्रेशियानो भी पहुँचते हैं। अब जब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं तो पोर्शिया और नेरिसा दोनों इन दोनों को सताने के लिए बेसानियो और ग्रेशियानो को दोनों से अपनी रिंग मांगती हैं। अब इन दोनों के पास तो रिंग होती नहीं है, वो बेचारे बताते हैं, लेकिन वो लोग उसे सताती हैं और कहती हैं तुम लोगों ने ज़रूर वो रिंग किसी लड़की को दे दी है। और काफ़ी देर ये ड्रामा चलता है। उसके बाद ये दोनों रिवेल कर देती हैं कि कोर्ट में जो लॉयर थे वो हम ही लोग थे। ठीक है, अब प्ले में सभी खुश हैं, यानी बेसानियो के पास पोर्शिया है, ग्रेशियानो के बाद नेरिसा है और लोरेंजो के पास जेसिका है। बाकी के फ्रेंड्स की तो कोई बिलवेड थी नहीं, लेकिन एक ही इंसान दुखी है, वो शाइलॉक।
अब शाइलॉक के साथ प्ले में तो यही दिखाया गया है कि शाइलॉक के साथ जो कुछ हुआ है वो बहुत सही हुआ है, लेकिन अगर हम इन रियलिटी देखें तो शाइलॉक के साथ भी कहीं ना कहीं बुरा होता था। उसको एक जीव होने के साथ उसके साथ जो चीज़ें होती थी तो ऑब्वियसली वो उसका रिवेंज तो लेना चाहेगा ही। ठीक है। और लास्ट में एक और अच्छी खबर ये आती है कि जो एंटोनियो के जो शिप्स थे जो कहीं खो गए थे, लॉस्ट हो गए थे, वो वापस आ जाते हैं और इस तरीके से प्ले की हैप्पी एंडिंग होती है। इस हैप्पी एंडिंग के साथ इस प्ले की कुछ फेमस लाइन्स हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। ये शार्लॉक ने लाइन बोली है, बहुत ही खूबसूरत लाइन है। इफ़ यू प्रिक अस डू वी नॉट बिलीव, if you tickle us do we not laugh, if you poison us do we not die, and if you wrong us shall we not revenge। मतलब अगर तुम हमें प्रिक करोगे तो क्या हमारे खून नहीं बहेगा, अगर तुम हमें टिकलिंग करोगे तो क्या हमें हंसी नहीं आएगी। टिकलिंग मीन्स गुदगुदी करना। और अगर तुम मुझे जहर दोगे तो क्या हम मरेंगे नहीं, और अगर तुम लोग हमारे साथ, यानी ये क्रिश्चियंस को बोल रहा है, अगर तुम लोग हमारे साथ गलत करते हो तो क्या हम बदला नहीं लेंगे। तो कहीं ना कहीं ये लाइंस बहुत सही हैं। इसके अलावा एक और फेमस लाइन जो अभी हमने बताया, ये पोर्शिया की स्पीच है, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्ट्रेंड। ये मर्सी नाम की पोयम हम लोगों ने शायद इंटर में पढ़ी है, इंटर या हाई स्कूल, मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन किसी में पढ़ी है। तो ये जो मर्सी पोयम है, इस नाम की कोई भी पोयम विलियम शेक्सपियर ने नहीं लिखी है, ये कोई पोयम नहीं है, ये बस मर्सी एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है। कहाँ से? द मर्चेंट ऑफ वेनिस से। ओके, सो आई होप आपको प्ले पूरी तरीके से समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।